तालग्राम के समाजवादी नेता कहे जाने वाले दिनेश सिंह यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। पत्र में उन्होंने कहा कि मैंने अपना प्रथम वोट 1998 में डाला था। तब माननीय प्रदीप यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में लड़े थे। तभी से समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया था। वर्ष 2007 में कानपुर विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और चुनाव में जनपद कन्नौज के समाजवादी पार्टी नेताओं ने मेरे साथ नहीं दिया, फिर भी मैं वह चुनाव जीत गया। उस समय प्रदेश में बसपा की सरकार थी। बसपा सरकार के कैबिनेट मंत्री के भारी विरोध हुआ। धमकी के बाद भी मैंने आपसे ही शपथ ग्रहण कराने का निश्चय किया। कई बार आपसे अनुरोध करने के बाद अपने 14 अगस्त 2007 के बाद 10 नवंबर 2007 को शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उपस्थित होकर शपथ ग्रहण कराई। वर्ष 2008 में आपने मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे समाजवादी पार्टी छात्र सभा जनपद कन्नौज का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया। अपनी मेहनत व संघर्ष के दम पर मैंने जनपद में छात्र सभा का एक विशाल संगठन तैयार किया। छात्र सभा अध्यक्ष रहते हुए मेरे ऊपर कई राजनीतिक मुकदमे लगे। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद अचानक मुझे जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया गया तथा मुझसे आपने बहुत उल्टा सीधा बोला। मैं आपको अपना भगवान मानता था। मैंने सोचा कभी तो आप सच्चाई से अवगत होंगे। मैं पूरी ईमानदारी से पार्टी को मजबूत करने में लगा रहा। वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव में मेरी क्या भूमिका रही वह किसी से नहीं छिपी। छिबरामऊ विधानसभा में टिकट को लेकर मैंने आपके पैर तक पकड़े थे। तब आपने मुझसे कहा था कि अगर जिता ना पाए तो चेहरा मत दिखाना। मैंने आपको पूरा भरोसा दिया और कहा कि जिता कर ही आपके सामने आऊंगा। और वर्ष 2012 के चुनाव पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए तन मन धन से लग गया। जिताने के बाद ही आपसे मुलाकात की थी। वर्ष 2014 में मुझे कैंसर जैसी घातक बीमारी हो गई। मैं अपने परिवार के साथ बीमारी से लड़ता रहा, परंतु आपने अथवा पार्टी के किसी नेता ने फोन करके मेरा हाल चाल तक नहीं जाना। वर्ष 2015 में मैंने अपने स्वर्गीय पिताजी व माताजी की मूर्ति का अनावरण करते हुए आपसे आग्रह किया। कई बार आग्रह के बाद आपने आश्वासन दिया कि मैं या माननीय डिम्पल भाभी जी अवश्य आएंगे। मैंने कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तभी एक दिन पहले मुझे मना कर दिया कि कोई नहीं आ रहा। उस दिन मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। वर्ष 2012 के नगर पंचायत चुनाव में मैंने जीत हासिल की और प्रमाण पत्र आपको दे दिया। वर्ष 2016 के जिला पंचायत चुनाव में आपने मुझे अपने मुख्यमंत्री कार्यालय बुलाया था और कहा कि चुनाव न लड़ो। मैंने आपसे निवेदन किया कि मैंने क्षेत्र में मेहनत की है और मैंने ना लड़ने से जनता में मायूसी आएगी। तक आपने कहा कि जाओ लड़ो, उस वार्ड से जो जीतेगा उसे ही अध्यक्ष बना देंगे। मैं रिकॉर्ड मतों से जीतकर आपसे मिलने गया। 8 दिन तक कार्यालय के बाहर रहा, परंतु आपने मिलने से मना कर दिया। मैं निराश होकर लौट आया और पार्टी के कार्यों में लग गया। वर्ष 2017 में निकाय चुनाव में आपने मेरे चेयरमैन होने के बाद भी दूसरे व्यक्ति को टिकट दे दी। जनपद के सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मेरा विरोध किया, परंतु जनता के कार्य व आशीर्वाद से मैं प्रदेश में सबसे अधिक मत प्रतिशत से जीतने वाला चेयरमैन बना। जीतने के बाद मैंने प्रमाण पत्र आपको सौंप दिया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मनोयोग में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए लगा रहा। बहुत से बड़े नेता एसी और एससी कोचियों से नहीं निकले। आपने उन पर भरोसा कर लिया, जबकि चुनाव हारने में सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं नेताओं का रहा। कोरोना काल में लगातार 78 दिनों आपकी फोटो लगाकर समाजवादी राहत सामग्री के बैग पूरी विधानसभा के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए, वह किसी से भी नहीं छिपे। वर्ष 2021 के जिला पंचायत चुनाव में जिस वार्ड से मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य थी, उनका टिकट काट कर दूसरे व्यक्ति को टिकट दे दिया। मेरे बार बार निवेदन के बाद अन्य वार्ड से मेरी पत्नी को टिकट दे दिया। अगले दिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आपने तमाम क्षेत्रीय लोगों के सामने मुझे अपमानित किया। दूसरे ही दिन आपने टिकट काट भी दिया। फिर भी मैं आपको अपना नेता मानता रहा। पार्टी के विरोध के बाद भी मेरी पत्नी चुनाव जीत गई। आपने मुझे लखनऊ बुलाया और फिर एक आश्वासन दिया। आपने उस दिन मुझसे कहा कि वह आपको भी पता होगा, मैं इंतजार ही करता। चुनाव में रहा, टिकट दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया। फिर भी मेरी पत्नी ने पूरी ईमानदारी से अध्यक्ष से पार्टी प्रत्याशी को वोट दिया। आपके चहेते नेताओं के द्वारा मुझ पर तमाम गलत आरोप लगाए गए। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पुनः आपने एक आश्वासन दिया, परंतु हर बार की तरह वह भी हवा हवाई साबित हुआ। कुछ नाराजगी रही, परंतु आपसे बात हो जाने के बाद पूरी ईमानदारी और दोगुने उत्साह के साथ समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाया एवं अधिक से अधिक वोट सपा प्रत्याशी के पक्ष में डलवाई। वर्ष 2023 के नगर निकाय चुनाव में आपने फिर मुझे टिकट नहीं दिया। मैंने भी सोच लिया कि मुझे टिकट मिलता ही कब है। मैं जनता की मांग पर पूरी मेहनत से अपने चुनाव में लग गया। मान्यवर तकलीफ तो तब हुई जब आप स्वयं एक छोटी सी नगर पंचायत में एक समाजवादी चेयरमैन को हराने के लिए आ गए। आपने अपनी प्रतिष्ठा मुझे छोटे कार्यकर्ता पर लगा दी। आपने एक बार मुझसे कहा तो होता, मैं अपना सब कुछ आप पर कुर्बान कर देता। आप एक बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री व कई बार के सांसद हैं। मैं कुछ वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। आपको खुशी हुई होगी, लेकिन मेरी हार के बाद नगर व क्षेत्र में कई गरीबों मजलूमों के घर शाम का चूल्हा नहीं जला। सोचिए उसके दिल पर क्या बीती होगी। मैं तो पूरे समय यही सोचता रहा कि आप हमारे नेता हैं, नाराज हो सकते हैं, परंतु कभी तो सच्चाई से अवगत होंगे।
जनपद स्तर से व प्रभारियों के द्वारा आपको गलत रिपोर्ट की जाती रही, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते रहे। यही पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण रहा। आपने कभी सच्चाई जानने का प्रयास ही नहीं किया। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में तालग्राम ब्लॉक में लाठी डंडे से लड़ते हुए भी पार्टी प्रत्याशी का नामांकन कराया। नामांकन में मेरे भतीजे अंकित यादव के ऊपर बलवा का मुकदमा कायम किया गया। नगर पंचायत चुनाव से पूर्व मेरे भतीजे को शराब के झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया व गैंगस्टर लगा दी गई। पार्टी के किसी नेता ने कोई हाल नहीं जाना। विगत 10 वर्षों में पार्टी कहां से कहां तक पहुंची, कभी मंथन करने का प्रयास ही नहीं किया गया, कभी समीक्षा नहीं की गई। जिला पंचायत चुनाव के गद्दारों की पहचान नहीं की गई। लोग गलत रिपोर्ट देकर आपसे गलत फैसले कराते हैं। नतीजा आपके सामने है।